हाय लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक तनुजा। आई होप यू आर डूइंग गुड। जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है, अगेन वेलकम एवरीवन, एंड दोज हु आर न्यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो उसमें आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप का, उसमें जाके आप अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ टैरो कोर्सेज, हीलिंग कोर्सेज सब कुछ अवेलेबल हैं। ओके, सो ये जो रीडिंग है गाइस, ये लिब्रा के लिए है, विच इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, मैंने मंथ ऑफ अप्रैल के लिए स्पेशली लिब्रा के लिए रीडिंग बनाई है। ये रीडिंग आपको 3 सेक्शंस में डिवाइड होके मिलेगी। ठीक है, आपको इसमें से एक पाइल चूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट सिचुएशन होगा, बट यू हैव टू चूज़ वन पाइल। एक पाइल आपको चूज़ करना है यहाँ पे। ठीक है, आप 2 भी कर सकते हैं, एंड यू कैन वॉच 3 ऑल्सो। ठीक है, आपकी सिचुएशन में जो मिले आपको, आप रेजोनेट ले सकते हैं, सिचुएशन पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, साइंस में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आपको मिलेगा मैसेजेस। ठीक है, आपके लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, और आपके रिलेशनशिप की सिचुएशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1, 2, 3 से। मैं आपको बता देती हूँ पाइल नंबर 1, 2, 3 कौन सी है। दिस इज़ वाइट पेन। ठीक है, वाइट पेन ये पाइल नंबर 1 है। ठीक है, और सेकेंड है ब्लू पेन। सेकेंड है ये ब्लू वाला पेन जो कि पाइल नंबर 2 है। ठीक है, एंड दिस ग्रीन पेन जो पाइल नंबर 3 है। सो वाइट पेन फर्स्ट पाइल, ब्लू पेन सेकंड पाइल, एंड ग्रीन पेन थर्ड पाइल। ठीक है, तो आपको अपना एक पाइल चूज़ करना है। सो आप वीडियो को 2 मिनट पॉज करो एंड जस्ट थिंक अबाउट द पर्टिकुलर पर्सन, और 2 मिनट सोचने के बाद जस्ट गिव द टाइम। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे के सोचो और एक पाइल चूज़ करो। उसके बाद हम लिब्रा की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो आप सोचो, देन आई विल कंटिन्यू दिस रीडिंग। ओके गाइस, जो जिन लोगों ने ये वाइट पेन चूज़ करा है, हम उनके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। लिब्रा फर्स्ट पाइल आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके मैसेजेस की तरफ देखते हैं कि आपकी सिचुएशन में चल क्या रहा है। सो देयर इज़ अ कार्ड विच इज़ हैंग्ड मैन। ठीक है, हैंग्ड मैन का कार्ड है। फादर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। द एम्परर, द एस ऑफ वॉन्ड्स, the mother of cups, the 10 of swords, the strength card, the hermit card, the sun card, 6 of wands, the daughter of pentacles, ace of pentacles, daughter of pentacles, ace of pentacles, the 5 of cups, and with the 2 of cups. सो लिब्रा, मुझे एक सिचुएशन आप लोगों के लिए समझ आ रही है, जितना मैं समझ पाई हूँ सिचुएशन को लेके। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है, पहली चीज़ जो मुझे समझ आ रही है यहाँ पे। सो लिब्रा, अगर मैं आपकी पहली सिचुएशन की बात करूँ तो जो मैं सिचुएशन समझ पाई हूँ आपकी, एक्चुअल में एक रिलेशनशिप आपकी सिचुएशन मुझे दिख रही है, जिसमें आपने लॉन्ग टर्म की पॉसिबिलिटी, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप प्लान करा था, बट अनएक्सपेक्टेडली क्या हुआ कि वो सिचुएशन, वो रिलेशनशिप आपको पेन दे के गया। ठीक है, चीज़ें एकदम से स्टक हो गई। इस पर्सन ने आपकी तरफ मूवमेंट लेना बंद कर दिया, चीज़ें स्टक हो गई, एक लेवल पे नहीं जा पाई जो आप लेवल चाह रहे थे। सो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और रिकग्नाइज हो रही है आपके लिए कि मतलब मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस आई एम गेटिंग, अगर आप फीमेल हो, मैस्कुलिन लाइक फीमेल हो, मेल हो, तो आई एम गेटिंग एक सिचुएशन जो मुझे दिख रही है कि जो भी आपकी एनर्जी है, आई एम जस्ट गेटिंग कि आप अपनी अच्छी एनर्जी में थे, एक अच्छी पावर में थे इस रिलेशनशिप को लेके फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ठीक है, और एक चीज़ और है कि इस रिलेशनशिप में कॉन्टिन्यूसली मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग थे कि ये रिलेशनशिप फ्लरिश होगा, लॉन्ग रन में जाएगा, एक चीज़ें बनेंगी। बट अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जी की बात करूँ तो डॉटर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो हो सकता है ये पर्सन स्टार्टिंग से इस एनर्जी को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके इतने स्टेबल नहीं थे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो कहीं ना कहीं एक लेवल पे ऐसा कहूँगी कि ये पर्सन थोड़ा प्रैक्टिकल थे, कुछ ज़्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म्स में रहते थे, और आप एक इमोशनल स्टेज पे थे जहाँ पर एक कनेक्शन को आप ले जाना चाह रहे थे एक लेवल पे। बट क्या हुआ, अनएक्सपेक्टेडली इस पर्सन ने आपको चीट कर दिया। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। तो हो सकता है इस पर्सन ने अनएक्सपेक्टेडली चैप्टर एंड कर दिया, क्योंकि इस पर्सन ने कनेक्शन को कभी उस लेवल पे लिया ही नहीं था। बट आई एम गेटिंग कि करंटली ऐसा हो सकता है कि विद द 6 ऑफ वंड्स
आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ सिचुएशन ऐसी है जो आपको एक लेवल पे दे के नहीं जा रही है कुछ भी, एंड यू आर वेटिंग फॉर द क्लोजर, कि आपको एक क्लोजर आए। तो हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको अपने पर्सन की तरफ से क्लोजर आ सकता है, ठीक है। और जितना मुझे लग रहा है पॉसिबिलिटी ये है कि एक लव ऑफ एक्सप्रेशन तो नहीं लिब्रा, बट आप लोगों के लिए मुझे क्लोजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप इस कनेक्शन को लेके सीरियस हो, आप इस कनेक्शन को लेके एक लेवल पे मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम जस्ट गेटिंग कि क्लोजर आपको इस सिचुएशन में आ सकता है। आपके पर्सन की साइड से एक क्लोजर आपको आ सकता है, ठीक है। येस, डेथ इन द रिवर्स्ड, डेथ इन द रिवर्स्ड कार्ड है, तो माइट भी हो सकता है आप दोनों का अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड चैप्टर है। सो आई कैन से येस विद द 7 of Wands, ओके, एंड विद द 9 of Swords। मुझे लग रहा है अनफिनिश्ड बिजनेस है, कुछ चीज़ें क्लैरिटी की ज़रूरत है, कुछ इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं आई है आप लोगों को। सो आई एम गेटिंग कि इस टाइम पीरियड में एक न्यू रिलेशनशिप भी आपकी तरफ आ सकता है, बट आप न्यू रिलेशनशिप्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट है कि आप अपनी कमिटमेंट में फोकस नहीं कर पा रहे हो लिब्रा, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम जस्ट गेटिंग कि इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी अब नहीं दिख रही है, मतलब एक्चुअल में आप थक गए हो चीज़ों को लेके एक लेवल पे, तो यू आर फीलिंग ब्रोकन, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको बताऊँ मैं, आपको नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों आप होप खोते हुए इस रिलेशनशिप मुझे दिख रहे हो, बट स्टिल एक क्लोजर का वेट है कि क्लोजर आए सम सॉर्ट ऑफ। सो आपकी इंट्यूशन कहती है कि येस ये पर्सन थर्ड पार्टी में है, बट फिर भी ये पर्सन आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम में क्लैरिटी दे सकते हैं या कम बैक कर सकते हैं, दिस इज़ योर फीलिंग। बट मुझे एक ऐसा दिख रहा है, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द क्लोजर एनर्जी, क्लोजर का वेट करते हुए मुझे बेसिकली दिख रहे हो आप। ओके, लेट मी फाइंड आउट कि ओवरऑल रिलेशनशिप आउटकम क्या रहेगा आपका इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओवरऑल रिलेशनशिप आउटकम क्या रहेगा फर्स्ट 5 वालों के लिए। 2 of Pentacles, द टावर कार्ड। इन दिस टाइम पीरियड आप, मुझे दिस इज़ यू कि आप इस सिचुएशन को एंड करने की कोशिश करोगे और एक नई सिचुएशन फ्लरिश करने की कोशिश करोगे। आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पे फोकस करोगे। मुझे से क्यों लग रहा है कि मतलब आप अपनी एनर्जी इतनी डेवलप करोगे कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक ऑफर करने आपको आना ही पड़ेगा। दिस इज आई एम गेटिंग लाइक ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, बट वही तरीके सेम मुझे दिख रहे हैं। मतलब कहते हैं ना, एक टाइम पीरियड में आप बहुत लो हो जाओगे, फिर देन आप प्लानिंग करोगे नहीं इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटी है, आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन स्ट्रांगली, बट मैं एक्शन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा, ये आप लाइक एक मोमेंट लेते हुए दिख रहे हो। तो इस मंथ में लाइक आपको इस वजह से क्लैरिटी मुझे इन द मंथ ऑफ अप्रैल आती हुई दिख रही है। अगर मैं आपके सिचुएशन के लव मैसेज को देखूं तो देखते हैं क्या आता है। आई वॉन्ट टू मीट यू। देखो कहीं ना कहीं, देखो मैं जितना समझ पा रही हूँ ऐसा नहीं है ये रियलाइजेशन इस पर्सन को होगा, एंड दैट्स वाई ये मीटिंग का प्लान करेंगे। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। कुछ तो ऐसा है यहाँ पे, आई वोंट गिव अप ऑन यू सो डोंट गिव अप ऑन मी। ये इस पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस हैं, बट एटलीस्ट आई कैन से वन थिंग टू यू कि ये पर्सन एक लेवल पे आपको एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं। आई एम एडिक्टेड टू यू। कुछ मैसेजेस ऐसे हैं कि आप दोनों दूसरे को एनर्जेटिकली चेस कर रहे हो। आई वॉन्ट टू बी फॉर एवर विथ यू। आई एम अ बिग मेस। आई एम सेक्शुअली अट्रैक्टेड टू यू। यू मीन अ लॉट टू मी। यू फील लाइक अ होम टू मी। नो अदर वन कंपेयर्स टू यू। सो डेफिनेटली पर्सन को रियलाइजेशन एक लेवल पे हो रहा है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी चेंज कर रहे हो लिब्रा। यू आर जस्ट चेंजिंग योर एनर्जी। सो आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू एंड आई नीड यू। सो मैंने बोला ना ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे। आई विल मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। वन डे रिवर्स्ड है लिब्रा। सो येस, इस पर्सन को अभी तक बिलीव नहीं है चीज़ का कि चीज़ें बन पाएंगी एक लेवल पे, एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। अब फीलिंग्स इंटेंशंस हैं, बट चेंज होने की पॉसिबिलिटी लगती नहीं है। आई वॉन्ट टू हैव फ्रेंडशिप विद यू। आई लुक एट योर पिक्चर ऑफन। सो स्टॉकिंग एनर्जी भी है। एक्चुअल में इससे कंक्लूजन ये निकलता है लिब्रा कि ये पर्सन आना तो चाह रहे, बट इनको वेज नहीं पता हाउ टू कम टूवर्ड्स यू और कैसे चीज़ें बनानी चाहिए आपके साथ, ये इस पर्सन को नहीं पता है। साइंस की बात करूँ, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी ऑल्सो, एंड टॉरस, और माइट बी कैप्रिकॉर्न ऑल्सो। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे है डिवाइन दर्शन। द डिविनिटी इज वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी, योर सोल। ओके, सो बेसिकली यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स आपके साथ नहीं है। सो बिलीव ऑन द यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। एक्चुअल में यूनिवर्स आपके साथ है, बट ट्राई करो कि सिचुएशन रिलीज़ करो अभी के लिए, और जैसा वो एनर्जी आ रही है उसको 100% कैरी करने की कोशिश करो। जो आपने कहा ना, कॉन्फिडेंस, एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक वेटिंग एनर्जी की, नहीं जो भी है मैं एवरीथिंग आई विल एक्सेप्ट, और मुझे यकीन है ये पर्सन एक दिन मेरी लाइफ में ज़रूर आएगा। ये मुझे दिख रहा है,
तो आप बिलीव करते हुए देख रहे हो इस टाइम पीरियड में आप करना में न्यू क्रिएशन, ट्रैवल इफ नीडेड बी एंड प्रे फॉर योर वर्क टू डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। सो यूनिवर्स से अपने काम पे फोकस करो, ट्रैवलिंग ज़्यादा बेटर रहेगा जितना ट्रैवल कर पाओगे। एंड सेकेंड थिंग कि जस्ट सिचुएशन पे छोड़ दो और वही एनर्जी आप कैरी करते हुए मुझे इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिख रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर Libra pile number 1. Let's go to the pile number 2 Libra. ओके Libra, अगर हम आपके पाइल नंबर 2 की बात करें, जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 ये ब्लू पेन चूज़ करा है, लेट्स सी देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, देखते हैं ये ब्लू पेन जिन लोगों ने चूज़ करा है, लेट्स सी। सो पहली चीज़ मुझे दिख रही है विद द 4 ऑफ wands। ओके, 4 ऑफ wands की एनर्जी है, द 2 ऑफ wands, ओके, the 5 of swords, okay, the chariot card, the 5 of wands, the lovers card, the sun of wands, the wheel of fortune, the magician card, and with this 8 of wands। तो लिब्रा सेकंड पाइल, अगर मैं आपकी सिचुएशन की बात करूं तो पहली चीज़ मैं अगर क्या समझ पा रही हूँ सिचुएशन को लेके कि कहीं ना देखो विद दिस 4 ऑफ wands एंड विद 2 ऑफ wands किसी डिसीजन की कमी लग रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। एक डिसीजन होता है ना, डिसीजन की कमी। सो यहाँ पे एक प्रॉपर डिसीजन की ज़रूरत है जो अब तक एक लेवल पे नहीं आ पाया है। ठीक है, और दूसरी एनर्जी की बात करूँ ये साइकिल से कि मतलब एक लेवल होता है ना किसी चीज़ का कि आप रियलाइज़ करते हो सिचुएशन को लेके, आपके पर्सन थर्ड पार्टी में हैं, आपके पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहे, सिचुएशन इधर उधर है, बिल्कुल एक लेवल नहीं है किसी चीज़ का। सो मुझे लगता है कि एक्चुअल में ना क्या है, आप इस पर्सन को वन साइडेड चेज कर रहे हो और अब तक रियलाइज़ नहीं कर पाए हो कि ये सिचुएशन आपको कुछ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। दिस इज आई एम गेटिंग लाइक आपको अब तक रियलाइजेशन नहीं है, आपको यही नहीं पता चल रहा है कि रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। मतलब आप एक ऐसे पर्सन से डिमांड कर रहे हो जिसका कोई अता पता ही नहीं है एक लेवल पे। ठीक है, आपको यही नहीं पता है वो पर्सन पसंद करते हैं नहीं करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये लोग अननोन होंगे, यू नो, या आप इस पर्सन को इतना जानते नहीं, बट आपने एक कनेक्शन सडनली इस पर्सन से फील करना शुरू करा। सो आई एम गेटिंग आप इस पर्सन को अपनी डेस्टिनी समझ रहे हो एंड यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग दिस पर्सन वेरी स्ट्रांगली। ये कोई चेंज आए, पॉसिबल सिचुएशन बने, हम दोनों के बीच में कोई चेंज आए, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट जाए, यू नो, ये आपका माइंड सेट है। बट सिंपली मैं आपको बोलूँ विद दिस सन ऑफ सॉर्ड्स एंड विद दिस 8 ऑफ wands, मुझे लगता है एक्चुअल में क्या है, कुछ लेसन्स आप दोनों के यहाँ पे अटैच्ड है। तो अब यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन दिख रही है लिब्रा आपके लिए। एक तो पहली ये कि जो अनएक्सपेक्टेडली एकदम से लोगों से मिले हैं बट आपको ये नहीं पता है कि क्या ये पर्सन आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं है, तो उस पर्सन को इतना रियलाइजेशन नहीं है, बट आप यू नो वन साइडेड कुछ ज़्यादा ही प्लानिंग कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी पर्सन से कनेक्टेड थे बट आपको आज तक समझ नहीं आया कि इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी क्या है या क्लैरिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये मुझे दिख रहा है। बट लेट मी क्लैरिफाई दिस सिचुएशन लिब्रा, let me clarify this situation। डिसीजन की कमी है। द स्टार, मैंने बोला ना आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो एक्चुअल में आपको एक लेवल पे बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे हैं और अब तक आप ये नहीं समझ पाए हो कि मतलब क्या है क्या नहीं है। सो आई कैन से वन थिंग टू यू कि लिब्रा, अगर मैं एक चीज़ की बात करूँ यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, मतलब इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन करा है और आज तक आप समझ नहीं पाए हो कि ऐसा रीज़न क्या है, मतलब मैं क्यों मूव ऑन नहीं है, मूव ऑन के लेवल पे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ या जा पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आप आज भी इस पर्सन से एक्सपेक्ट करो कि आपको कुछ ऑफर करे, यू नो वेरी वेल कि मतलब यहाँ पे कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट भी, मैरिज भी हो सकती है, एक लेवल ऑफ मैरिज भी हो सकती है, बट आज तक आप समझ नहीं पाए हो कि इस रिलेशनशिप का रीज़न क्या है। मतलब मैं कहीं और हूँ, ये पर्सन कहीं और है, बट स्टिल ऐसा क्यों है कि हम दोनों का कनेक्ट बन गया एक लेवल पे, ये आप नहीं समझ पा रहे। सो लिब्रा, मुझे एक ही सिचुएशन यहाँ पे समझ आ रही है कहीं ना कहीं आपके लिए कि एक्चुअल में यहाँ पे एक कनेक्शन में एक लेसन अटैच्ड है, बट आप दोनों के लिए बहुत स्ट्रगलिंग है। नॉट फॉर योर पर्सन बट आपके लिए ज़्यादा स्ट्रगलिंग है। सिंपली मैं अगर आपको बोलूँ, आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप दो एनर्जी में रहोगे, क्या इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर है नहीं है, क्या नहीं है, यू नो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करेगा। दिस इज आई एम गेटिंग। बट आप फिर भी पॉजिटिव रहोगे, मतलब कहते हैं ना इतनी दुविधा के बाद, इतने सिचुएशंस के बाद फिर भी आपको लगेगा नहीं यहाँ कुछ तो है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे सेकंड पाइल वाले आपके लिए कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसी चेंज नहीं हो रही, बट आप इस चीज़ को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन में जाओगे कि नहीं
मतलब कुछ तो इस कनेक्शन में है, देन यू आर फीलिंग नहीं कुछ नहीं है, यू नो। तो इस टाइप की चीज़ों में मुझे दिख रहा है, बट आप एक होप फिर भी रखोगे, एक देयर इज़ अ होप फॉर यू, आई एम गेटिंग, वो होप आपको रहेगी सिचुएशन में, ये मुझे दिख रहा है। सो लीब्रा, मुझे आपके लिए एक ही सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है विच इज़ आई एम गेटिंग की पॉसिबिलिटी ये है कि इस मंथ ऑफ अप्रैल में आप स्टक फील कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकता है, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों के लिए आएगा और वो पर्सन ऐसे प्रिटेंड करेंगे लाइक दे वांट कमिटमेंट विथ यू, बट कुछ चीज़ों में अगर खराबी होती है रिलेशनशिप्स में, तो उसका रीज़न ही क्या होता है, क्योंकि एक लेवल ऑफ कमिटमेंट दोनों के बीच में बराबर नहीं होती, एक लेवल नहीं होता है एनर्जी का। सो आप कह सकते हैं कि ये क्लैरिटी, सम सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो आप वेट कर रहे हो शायद वो आपको आएगी, बट आप फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे, मतलब एक आधी क्लैरिटी आना, आधी सिचुएशन ओपन अप करना आपके आगे। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है, बट फिर से स्टक होने की पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे साइन की बात करूँ, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, और पाइसेस ऑल्सो अगेन, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, Sagittarius, Leo. Okay, let's go to channeled messages from your person. देखते हैं लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से क्या है। Let's go to love messages from your person. Let's go to love messages from your person. Let's see. लव मैसेजेस क्या है। यू आर इररिप्लेसेबल। देखो रियलाइजेशन एक लेवल पे है, बट ठीक है, वो लेवल क्यों नहीं आ रहा आप दोनों के बीच में, क्योंकि इक्वल नहीं है। कभी कभार नेगेटिव फॉर्म्स में ये पर्सन रियलाइज करते हैं, आई जस्ट वॉजंट रेडी फॉर यू। आई हैव लुक्ड अप यू ऑनलाइन टू सी वट यू आर अप टू। स्टॉकिंग एनर्जी है, इट रियली वॉज मी नॉट यू। तो रियलाइजेशन ये तो हो गया इस पर्सन को कि इन्होंने ही नेगेटिव पैटर्न आपके साथ क्रिएट करे थे। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। यू आर सो सेक्सी, एक सेक्शुअल अट्रैक्शन है, शायद यही रीज़न है इस वजह से ये कनेक्शन लेवल आगे नहीं जा रहा है। यू आर स्पेशल टू मी, आई जस्ट वॉन्ट टू यू टू बी हैप्पी, आई एम करंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई ऑब्सेस ओवर यू। एवर सिंस आई मेट यू नोबडी एल्स इज वर्थ इन थिंकिंग अबाउट। ये पर्सन कन्फ्यूज है अपनी रिलेशनशिप सिचुएशन को लेके। प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो, आई थिंक अबाउट यू, यू स्टिल टेक माई ब्रीथ अवे, why can't you feel how you feel, because how you are acting is confusing me, our connection still affects me। तो दोनों की ये सिचुएशन है क्योंकि आप दोनों नहीं समझ पा रहे। यू स्टिल होल्ड अ पीस ऑफ माई हार्ट एंड आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। सो इस पर्सन को भी इनसिक्योरिटीज़ है बहुत सारी चीज़ों की, आपको भी है, बट आपको एक रियल अंडरस्टैंडिंग है इस कनेक्शन की, और वो पर्सन एक लेवल पे रीच नहीं कर पा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है इनकी सिचुएशन में, सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ। ओके लीब्रा, अब हम चलते हैं आपकी गाइडेंस के लिए कि आपके रिलेशनशिप में गाइडेंस क्या है। पे टाइम, यू रिकैप व्हाट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। सो बेसिकली मुझे यहाँ से जो एक रिलेशनशिप की गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि कहीं ना कहीं ठीक है, आपने अच्छा देखा है, अच्छा करा है इस पर्सन के लिए, तो आई विल से येस डेफिनेटली फॉर श्योर आपको कम बैक करेंगे चीज़ें, एक लेवल पे समझेंगे पर्सन, बट सिचुएशन को लेके थोड़ा टाइम लगेगा। इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योरसेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम जॉय, एक्सटर्नल प्लेस। सो आई विल से येस, आपको एक प्योर लव क्रिएट करने की ज़रूरत है, प्योर लव इन द सेंस कि अनकंडीशनल लव विदाउट एक्सपेक्टिंग अ मैरिज और कमिटमेंट। देन यहाँ पे चीज़ों की पॉसिबिलिटी है कि एक लेवल पे कमिटमेंट आपके लिए जा पाएगी। और अगर फिर सेकंड कार्ड की ये बात करूँ, येस आई एम गेटिंग की एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि जब आप ये एनर्जी कैरी कर लोगे कुछ मंथ्स में, सो यू विल सी कि आपकी सिचुएशन ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। ओके, सो ये सिचुएशन थी पाइल नंबर 2 के लिए। आई होप पाइल नंबर 2 आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। अब हम चलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। ओके गाइस, सो जिन लोगों ने भी ये पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, द स्क्रीन पेन, उन लोगों के लिए रीडिंग है। लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए आपके अप्रैल मंथ की लव रीडिंग में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सिचुएशन की तरफ चलते हैं। लेट्स गो टू द सिचुएशन फर्स्ट। सो सिचुएशन की बात करें, देयर इज टेम्परेंस कार्ड, द फादर ऑफ wands, the 4 of cups, the 7 of pentacles, the justice card, the hierophant card, and with the 2 of wands, daughter of cups, the 3 of wands, 3 of cups, 6 of pentacles,
the Ace of Swords and with the Nine of Cups. ओके लिब्रा, आप किसी कनेक्शन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, एक लेवल ऑफ कमिटमेंट आपकी ज़्यादा है इस कनेक्शन की तरफ, ठीक है। और मुझे जितना दिख रहा है कि आपने इस कनेक्शन में लॉन्ग टर्म का भी सोचा है, आपको ऐसा लगता है ये डेफिनेटली फॉर श्योर 100% ये कनेक्शन लॉन्ग टर्म जाएगा। बट एक पर्सन जो लिब्रा है वो पर्सन कंफ्यूज्ड है सिचुएशन को लेके, 2 ऑफ सॉर्ड्स। एक पर्सन कंफ्यूज्ड है कि इस कनेक्शन का लेवल क्या होगा, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि यही पर्सन थर्ड पार्टीज़ क्रिएट करी है इस पर्सन ने आपको क्लैरिटी नहीं दी है इस रिलेशनशिप को लेके। सो सिंपली अगर मैं एक लेवल की बात करूँ रिलेशनशिप में, एक चीज़ों की फॉर्मेशन की बात करूँ, तो यहाँ पे एक लेसन अटैच्ड है, वेरी क्लियर एनर्जी कि एक पर्सन को पता होगा इस कनेक्शन के बारे में, एक पर्सन इस कनेक्शन को लेके अननोन फॉर्म में होगा। सो इस पर्सन की तरफ से एक लेसन अटैच्ड है, बट अब तक ये पर्सन चीज़ें समझने में फेल होते जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो आप विद दिस एनर्जी की ठीक है रिकॉन्सिलिएशन हो, ये पर्सन आपको कुछ फॉर्मेशन दे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं होगा, बिकॉज आई एम गेटिंग कुछ लोग कम्युनिकेशन में भी है बट उस कम्युनिकेशन का फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कम्युनिकेशन में नहीं है एंड स्टिल यू आर वेटिंग कि इस कनेक्शन में जस्टिस आए, प्रॉपर फॉर्म ऑफ जस्टिस। सो सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे जो मुझे फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिख रही है लिब्रा, एक्चुअली मुझे दिख रहा है ना कि आपको इस कनेक्शन की रियलिटी पता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ज़बरदस्ती एफर्ट्स डाल रहे हो आप चीज़ों को लेके, फॉर्मेशंस को लेके, और आपको एक ऐसा बिलीफ है कि चीज़ें चेंज होंगी। आपको ऐसा लगता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ज़रूर ये कनेक्शन एक बैलेंस में आएगा, ज़रूर एक कनेक्शन का फॉर्मेशन अच्छे लेवल पे जाएगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस सिचुएशन, let me clarify this situation for Libra। साइंस की बात करूँ, लियो, कैंसर, वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा एंड डॉटर ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, टॉरस, लिब्रा है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वैसे ज़्यादातर साइंस है यहाँ पे। मैंने बोला ना, मतलब आप एक ओके कुछ लोगों को कम्युनिकेशन का वेट करें तो कम्युनिकेशन आएगा, बट फिर भी एक डिसअपॉइंटमेंट की पॉसिबिलिटी है। मतलब कॉन्टिन्यूसली वो पैटर्न रिपीट होना, किसी चीज़ों का फॉर्मेशन ना होना। मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिटेड इन दिस सिचुएशन, या कुछ लोग होंगे एटलीस्ट। मतलब आप कहते हैं ना कि इस इंसान से मांग रहे हो सिचुएशन को, जो जिसको खुद ही नहीं पता है कि जिसको कहाँ जाना है, उस पर्सन को पता ही नहीं है। उस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं, जस्ट दे आर एक्सप्लोरिंग, और अपने बेनिफिट के लिए एक्सप्लोर करें क्योंकि उनको खुशी मिलती है। सो यू आर जस्ट डीलिंग विद अ प्लेयर पर्सन लिब्रा। आप एक प्लेयर पर्सन से डील कर रहे हो इन द एक्चुअल सेंस। लेट मी सी और क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। ब्लॉकेजेस हैं आपकी एनर्जी में बेसिकली, मुझे दिख रहा है। देखो मैंने बोला ना, कम्युनिकेशन तो फॉर श्योर आएगा, बट चीज़ों में क्लैरिटी नहीं आई, आपको लगेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में कुछ लोगों के लिए क्या होगा कि क्लैरिटी रिसीव होगी, ये पर्सन आना भी चाहेंगे, और फिर ये पर्सन आपको स्टक करके चले जाएंगे क्योंकि आप मूव आउट करते हुए दिख रहे हो सिचुएशन से मुझे। और वही लेवल होगा जब ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली रीच आउट करके फिर से आपको उस लेवल पे स्टक कर जाएंगे। मतलब जिस टाइम आप सेपरेट रहोगे, एकदम से ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे और एकदम से आप स्टक हो जाओगे। ये मुझे मोमेंट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। सो सेम पैटर्न, आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इफ़ दिस गिविंग मी अ क्लैरिटी, या फिर ये एंड होना है। सो आप फिर से इस थर्ड पार्टी सिचुएशन, इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। एंड एट द एंड फिर मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि सिंपली अगर मैं आपको बोलूँ, हम एक क्लोजर नहीं मिल पाएगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, और आप इसी रियलिटी में जीना पसंद करोगे। कोई बात नहीं, इफ़ नथिंग इज़ कमिंग, मुझे यूनिवर्स पे बिलीव है। तो आप इस चैप्टर को ऐसे ही छोड़ के अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश करोगे। बट हो सकता है कुछ लोगों के लिए बार बार कम्युनिकेशन आएगा, अनफिनिश्ड बिजनेस फिर से मुझे दिख रहा है। एंड बट हाँ, फिर भी आपको एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि क्या पता हमारा कनेक्शन कमिटमेंट तक एट वन डे ज़रूर जाए। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। लेट्स गो टू द चैनल मैसेजेस 5-3। चैनल मैसेजेस चलते हैं, या लव मैसेजेस कह सकते हैं आप अपनी पर्सन की तरफ से। लेट्स गो देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं, या लव मैसेजेस। आई फील बैडली फॉर द वे आई ट्रीटेड यू, यू डिडंट डिजर्व इट। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप इस चीज़ को डिजर्व नहीं करते। यू आर हेवन ऑन माई अर्थ। अब देखो लेवल का रियलाइजेशन है, बट अपनी वजह से। क्यों? क्योंकि अपने फॉर्मेशन की वजह से। आई नीड टू गो फॉर माई ओन फेवर अ वाइल। फिलहाल इस पर्सन को अपनी डायरेक्शन चूज़ करनी। आई लाइक यू, यू लाइट अप माई लाइफ।
आई वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। मैंने बोला ना दोनों एनर्जी एक साथ है इस पर्सन की, लाइक अनएक्सपेक्टेडली दोनों चीज़ एक साथ है। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग ये, तो लाइक आई डोंट नो वाई, बट इस पर्सन की एनर्जी क्या है कि कन्फ्यूजन है इस पर्सन के साथ। शायद आप तभी कन्फ्यूज हो। यू आर द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी। आई वॉन्ट टू हैव किड्स विद यू। सी, एक पॉइंट ऑफ टाइम में दो एनर्जी। आई हैव क्राइड ओवर यू। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स ऑल राइट बिटवीन अस। जब मतलब इस पर्सन को लगता है अकेले हैं तभी आपकी तरफ आना पसंद करते हैं। यू आर द बेस्ट पर्सन हु ट्रूली गेट्स मी, एंड दिस इज़ द रीज़न ये पर्सन आपसे कनेक्शन फील कर पाते हैं। द ग्रास वॉजंट ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हो सकता है आपको लगता है थर्ड पार्टी में खुश हैं, बट एक्चुअली दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। आई एम अफ्रेड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ विथ यू। आई वॉन्ट टू टच यू। आई एक्टेड लाइक इट वॉजंट अ बिग डील, बट वेन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। बेसिकली इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ नहीं, जैसा मैंने शो करा था शायद वो गलत था और मुझे एक्चुअल रियलिटी शो करनी चाहिए थी। तो ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो दिस पर्सन इज़ हैप्पी। नो, आई वॉन्ट टू हैव अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू। आई वॉन्ट टू हग यू। आई वॉन्ट यू। सीधा देखो, हर जगह एक एनर्जी है आई वॉन्ट यू की। यू आर ब्यूटिफुल। आई नीड मोर टाइम टू फिगर थिंग्स आउट बिटवीन अस। सो येस, इस पर्सन को टाइम चाहिए, बट आप ये कह सकते हो कि आप एक डील कर रहे हो ऐसे पर्सन से जो आपको चाहता भी है, नहीं भी चाहता है। सो यू कैन से कमिटमेंट फोबिक पर्सन। लेट्स गो टू द गाइडेंस। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस 3 कार्ड हैं, विच इज़ हेल्प्स ऑन द वे। यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे इस कनेक्शन के आई से, और शायद यही एक यूनिवर्सल हेल्प है कि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहेंगे, बट आप समझ जाओगे इस कनेक्शन का फ्यूचर है, बट टाइम लगेगा, यू नो। टफ टाइम्स, लेट गो ऑफ ऑल दैट वॉज हैपन, द बैड टाइम्स विल गो ऑल्सो श्योरली गो। कंप्लीट डिस्ट्रैक्शन ऑलवेज लीव्स यू बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन। तो पॉसिबिलिटी ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज़ की एक पॉसिबिलिटी होती है, और ठीक है जो भी आउटकम होगा यू विल सी इन द फ्यूचर। अभी टफ टाइम है, आपको कोई बात नहीं, बट आप इसको कैसे कंप्लीट करते हो, कैसे एक इंटेंशन अच्छी रख के क्लियर करते हो चीज़ों को, ये बहुत मैटर करता है। यूनिवर्स ये चीज़ देखते हैं कि आप टफ टाइम्स को इंटेंशनली साफ इंटेंशन से वर्क करते हो। बिलीव, have firm faith in the God and act like he will help you, and all your pains and worries, difficulties will go. Act now. तो ये चीज़ प्रिटेंड नहीं करना है, अपने ऊपर वर्क करना शुरू करो कि यूनिवर्स आपके लिए हैं और आपकी हेल्प करेंगे। एनी हाउ वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, उनकी प्रॉब्लम है, बट वो आपके लिए वर्क करेंगे, ये आपको ट्रस्ट करना है, एंड यू विल सी श्योरली कि चीज़ें कैसे आपके लिए आउटकम बदलती हैं। ओके, सो ये था पाइल नंबर 3 के लिए। आई होप आपको गाइज रीडिंग पसंद आई होगी। हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसी लगी। फॉर द पर्सनल रीडिंग्स डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। टैरो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। सो हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय बाय।